किसी ने हमसे पूछा, सर आप मंत्र साधना की तरफ क्यों नहीं जाते? क्या कारण है? क्या आपको आपके गुरु ने गुरु मंत्र नहीं दिया? तो मैं हंसने लग गया। तो उसने कहा कि सर हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा गुरु मंत्र आप अपने खुद के गुरु हैं तो आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन मैं मंत्र साधना में क्यों नहीं जाता, मैं इसको ज़रूर क्लियर कर देता हूँ। मेरी संस्कृत, क्योंकि मैं स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ा हूँ, मैंने ड्राइंग लिया था, मुझे उसमें पैशन था। हमारे स्कूल में संस्कृत था, लेकिन मैं उसका चयन नहीं कर पाया क्योंकि मुझे थोड़ा टफ लगता था। लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ उसे याद करने की। मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए मैं मंत्रों के साथ में नहीं जाता, क्योंकि जब आप संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, उनकी हर एक बिंदी, हर एक लफ्ज़ के एक अपने मायने होते हैं, लेकिन गलत उच्चारण से उसके मायने पूरी तरह से बदल जाते हैं। जहाँ पर आप अच्छा बोलना चाह रहे हैं, वहाँ पर नेगेटिव भी बोल जाते हैं। इसीलिए मैं मंत्र साधना को ना तो अपने किसी स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ और ना ही मैं खुद करता हूँ। हाँ, जो लोग संस्कृत में अच्छे हैं वो डेफिनेटली इसे कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें शुद्धता के साथ में कर पाएंगे। लेकिन जो सिर्फ देखा देखी कर रहे हैं, उनको कभी नहीं करना चाहिए। और गुरु मंत्र, आपके गुरु अगर आपको कोई मंत्र दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपसे बड़ा आपका गुरु कोई भी नहीं है। तो आप किसी भी एक लफ्ज़ के साथ में भी अगर काम करने लगेंगे तो आपका काम होने लगेगा। आप अगर एक कुर्सी को भी बार बार कहेंगे ना, कुर्सी मुझे पैसा दे रही है, कुर्सी मुझे पैसा दे रही है, कुर्सी मुझे पैसा दे रही है, ये भी आपको पैसा देने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके भाव हैं उसके साथ में, आपकी वाइब्रेशन, आपके भाव ही आपके लिए काम करते हैं और कुछ नहीं होता। जब आप किसी मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं, वो काम कैसे करता है? ये एक साउंड थेरेपी है। आपने देखा होगा शास्त्रीय लोग मंत्र का जो उच्चारण करते हैं बड़े मज़ेदार तरीके से करते हैं, सुन के आनंद आने लगता है। लेकिन वही मंत्र का जाप जब आप करने लगते हैं, आप उसे सिंपल भाषा में करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है शास्त्री जी की तरह बोलेंगे तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, फनी सा लगता है आपको, लेकिन उसका सही उच्चारण वही है, क्योंकि उसमें हमिंग साउंड हर स्टेप पे जनरेट हो रहा है। और जो ये हमिंग साउंड होता है, ये एक साउंड थेरेपी का काम करता है, जो आपके ऑरा की पूरी वाइब्रेशन को पॉजिटिव कर देता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, अभी ट्राई करके देखिए। आप ओम का उच्चारण करें, ओम का उच्चारण करते हुए हमिंग साउंड जनरेट करें, जैसे ओम। आप देखेंगे जैसे ही आपने हमिंग को क्रिएट करना शुरू किया, आपके इस जगह पर एक वाइब्रेशन दौड़ने लगा। यही मंत्रों का काम था, इसीलिए तो बीज मंत्रों का निर्माण हुआ। बीज मंत्रों के आगे क्या है? हमिंग साउंड करने वाले कुछ लफ्ज लगाए गए हैं, जिससे वो जो कंपन पैदा हो, आपके ऑरा में पॉजिटिविटी को बढ़ा दे, आपके चक्रों को बैलेंस कर दे, आपकी पूरे एनर्जी लेवल को बैलेंस कर दे। यही मंत्र साधना है। अगर आपको संस्कृत आती है आप करिए, आपको नहीं आता आप सिंपल भाषा में मांग लीजिए। अब मुझे अपने अगर पिता से कुछ मांगना है, क्योंकि परमात्मा को हम पिता कहते हैं और जो एनर्जी है उसको माता भी कहते हैं, तो अगर मुझे उनसे कुछ मांगना है, अपने माता पिता से मांगना है, मैं पहले संस्कृत सीखने नहीं जाऊंगा। मैं अपनी तुलाती हुई भाषा में भी बोल दूंगा ना, तब भी उनको समझ में आ जाएगा इसे क्या चाहिए। तो आपकी जो लैंग्वेज है, जो आपकी मदर टंग है, उसी के साथ में अपनी फरियाद कर सकते हैं, वो भी फलित होगी।